सेकंड शिफ्ट का पेपर, सोल्ड पेपर 2022 सीटी 5 नवंबर 2022 को ये पेपर हुआ था, उसके सारे मैथ क्वेश्चन सोल्व करिए। पहला क्वेश्चन था ये, ए बी सी, एक ए है, एक बी है और एक तीन बंदे हैं। ए ने लगाए 80,000 रुपये, बी ने लगाए 40,000 रुपये और सी ने लगाए 80,000 रुपये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि निवेश किया, 6 महीने के बाद ए चला गया, यानी इसको प्रॉफिट है, अपने 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए क्योंकि उसके बाद तो चला ही गया, तो ये हो गया 48, 4,80,000, 4,80,000। उसके बाद ये कहता है 8 महीने के बाद कुल लाभ इतना, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद ही फर्म बंद हो गई, लाभ इतना हो गया। ये 8 महीने का है, तो बाकी 8 महीने इन्होंने काम किया, 8 महीने इन्होंने काम किया, तो 3,20,000, ये 8 और 8 64, 6,40,000 टोटल ये रहा। और जो टोटल प्रॉफिट है, जो टीपी है वो कितना है 40,050। अब यहाँ देखना, हमें तो रेशो निकालनी है, तो यहाँ से सबसे पहले जीरो हटा दो, 4 जीरो ये खत्म, 4 जीरो ये, 4 जीरो ये, 48 बचा, 32 बचा और 1 बचा 64। अब इसको कटिंग कर देते हैं, पहले 4 के पार्ट्स पे 8 छिके 48, 8 चौके 32, 8 8 64, यानी 6 4 और 8, फिर से 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इसका टोटल करो, ये हिस्सा आया 4 और 2 6 और 3 9, तो बटे में तो आ जाएगा 9, और प्रॉफिट था 40, ये 40,050 रुपये। दूसरा इसने बोला बी का लाभ निकालना है, बी का तो हिस्सा ही 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, गुना कर देंगे इसको 2 से। अभी छोटा सा काम करना है, इसको पहले भाग कर दो, 40-50 को भाग करें 9 से, 9 चौके 36 हो गया, फिर से 40 चौके 36 हो गया, फिर यहाँ पे 9 पंजे 45, ये आया 4450, कितना आया 4450, 4450 नहीं, देखो कटिंग कर दी, 4450 को 2 से गुना, 0 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8900, 8900, यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल ठीक है, ये बी का लाभ आया है। ना उधर खेल जाती तो। सेकंड क्वेश्चन, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पर 4 लीटर पानी डाल दिया। ऐसा ही कार्य उसने 2 बार किया, पहले 1 बार 2 बार और टोटल हो गया 3 बार किया। अब बर्तन में कितना दूध रह गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते, निकाला फिर पानी मिलाया, चाहे कितनी बार करे, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला देख लो, x 1 माइनस हो गया 1 माइनस a बटे x, 1 माइनस a बटे x, ऊपर पावर में n, जितनी बार करेगा वो n हो जाएगा। अब देखो x मान लो टोटल लीटर कितना है 40, क्या है 40 आ गया, 1 माइनस a क्या है, a है जितना दूध निकाला 4 लीटर निकाला, और ये बटे में 40 रहने दो, और यहाँ पे आएगा 3, क्या आएगा, क्योंकि 2 बार ये रहा और 1 बार शुरू में है, 1 बार स्टार्टिंग में, टोटल कितने हो गए 2 और 1 3 बार। इसको सोल्व करेंगे, 40 आ गया, 40 से कम 40, 40 माइनस 4, यहाँ पे 3, 40 आ गया, ये आ गया 36 बटे 40 गुना 36 बटे 40 गुना 36 बटे 40, 3 बार करना है, ये कि पावर 3 है ना, 3 बार। अब यहाँ पे 4 नी में 36, 4 दहा 40, फिर 4 नी में 36, 4 दहा 40, 4 नी में 36, 4 दहा 40, ये छोटा सा इसमें काम करना है। अब दूसरी बात, 1 से ये कटिंग कर दी, अब यहाँ पर 9 गुना 9 गुना 9 और बटे में 4 गुना में है, अब सिंपल सा गुना ही करना है, 729 को 4 से गुना कर दो, 729 गुना 4, 9 चौके 36 हो गया, 4 दूनी 8, 11 हो गया, और 28 और 29 है 29, और ये 16 बटे में 100, बटे में क्या है 100 आ जाएगा, तो 29.16 इसका आंसर है, कितना है 29.16, ये वाला 29.16 लीटर। बस कुछ भी नहीं करना था, ये फॉर्मूला याद रखना है, सबसे शॉर्टकट तरीका। ये टोटल लीटर आ गया, जितना टोटल लीटर था, जितना निकाल रहे हैं उसको ए मान लेंगे, ये टोटल लीटर द्वारा से, और नंबर ऑफ टाइम कितना था, और एक इसमें से माइनस कर देंगे। ए बी से, ये तीसरा क्वेश्चन है, ए बी से 30% ज्यादा अच्छा काम करता है। जो ए है ना, जो ए है वो किससे, बी से 30% ज्यादा, यानी 130 बटे 100, सिंपल। कैसे, ये कटिंग हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10A
और ये आ जाएगा 13b। कितना आ जाएगा? 13b। या ध्यान से देखना, a के सामने 13 है तो a की वैल्यू तो होगी 13, b के सामने 10 दिख रहा है, b का आ गया 10, हो गया ना इससे ज़्यादा 3 गुना, मतलब इससे ये लिखा ना 30% अधिक है, हो गया 30% अधिक। दूसरी बात, अब वो कहता है दोनों एक साथ अगर काम करें, ए अकेला जो है उसको 23 दिन में पूरा कर देता है। 13 दिन तो उसको लगते हैं पहले, 23 दिन में पूरा कर देता है। 23 को और गुना कर दो, 13 3 39, 26 और 3 29, ये हो गया टोटल इतने दिन उसको लग जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि वो ये उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए बी से ज़्यादा कार्य कुशल है, दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, दोनों का निकालना है। तो 299 तो ये रहा, दोनों का निकाल लो, 13 और 10 हो गया 23, क्या हो गया? 23 हो गया। अब यहाँ पे कटिंग कर दो, 23 एक कम 23 और 23 की 69, तो यहाँ पे दोनों को जो टाइम लगेगा वो लगेगा यहाँ पे 13 दिन। कितना लगेगा? 13 दिन। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा। एक बार इसको दोबारा से मैं वैसे बता देता हूँ, नॉर्मली देखो, ए बी से 30% ज़्यादा कुशल है, तो ये तो निकाल लिया हमने 30% ज़्यादा 13, ये 10 दिन में करता है, 13 दिन में करता है, ठीक है। दूसरी बात, अब वो क्या कहता है कि 23 दिन में पूरा कर सकता है। ये आ गया टोटल वर्क, कितना आ गया? ये टोटल वर्क आ गया। इसको अगर दोनों मिलके करेंगे तो दोनों कितना 10 अपना 10 था, ये कौन था 10 था बी और 13 था ए, तो ये दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 23 दिन। क्या आ जाएगा? 23 दिन। अब इसको भाग करोगे तो दोनों का जो वर्क कंप्लीट होगा वो होगा 13 दिन में। एक साथ कब बजेंगे? 6 घंटियां एक साथ बजती है, बाद में क्रमशः 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 और 12 सेकंड। पहले इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 और ये 6 आ गया। फिर से करेंगे 2 से ही, 3 2 5 और ये 6 आ गया। फिर से आप 2 से करना पड़ेगा ना एक बार तो, अब 5 और ये 3, अब इसको 3 से कर दो, अब किससे कर दो? 5 से, तो अब तो सारा बराबर हो गया। अब देखना 5 3 15 30 60 120, ये हो गया 120, 120 सेकंड होगा। क्या हो गया? सेकंड हो गया। दूसरी बात, अब ये मिनट है, ये क्या है? मिनट है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देते हैं, आ गया 2 मिनट। क्या आ गया? 2 मिनट हो गया, ये 2 मिनट हो गया ना। 120 सेकंड था, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब एक छोटा सा इसमें क्या काम करना है, अब ये बोलता है 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी, तो छोटा सा काम है, 30 बटे में 2, 30 बटे में 2 और +1 तो फॉर्मूले के हिसाब से करना ही पड़ता है। तो ये आ गया 15 और एक 16, तो ये बजेगी 16 बार। कितनी बार बजेगी? 16 बार। ये इसका आंसर था। का मान बताओ। 2 भाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम 161 है और ये कंडीशन दे रखी है, और फिर कहता है कि x बड़ा होना चाहिए किससे? y से। एक छोटा सा काम करना है, हम चेक करेंगे 161 पहली बात तो अभाज्य संख्या, कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, या तो जो अपने पे आएगी या एक पे आएगी, इसके अलावा किसी पे ना आए। अब सिंपल सी बात है, इसको भाग करना स्टार्ट करेंगे। 2 से कटेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से देखो एक बार, 7 दूनी 14 और 7 ये 21, यानी ये आया 7 और 23। क्या आया? 7 और सिंपल। जिसमें इसको x मानना है, बोला इसने x मानना है, और इसको y मानना है। ऐसा मानने के बाद इसमें पुट भी करना है, तो ये 3 गुना x किसको बोला था? ये x और ये y है, तो 7 माइनस का 23 आ गया 21 माइनस 23 यानी माइनस का 2। क्या आ गया? माइनस तो इसका ये वाला ठीक है, माइनस का 2 वाला। एमक्यू गिवन है, माइनस का 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिख दिया। एमक्यू माइनस का 4 गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। 3 एम की वैल्यू माइनस का 4, या 3 एन की जगह माइनस का 2, ये कर दिया।
प्लस 3 माइनस का 2 इसका स्क्वायर कर दिया, बस खत्म। अब एक और रह गया ये वाला प्लस वाला, n का स्क्वायर प्लस रह गया यहाँ पे माइनस का 2 इसका क्यूब, यही है छोटी सी माइनस का बात। प्लस का। माइनस का है वाला, अच्छा माइनस। इसको भी रखना है इसमें। हाँ ये वाला निशान। अच्छा अब 4 को 3 बार करेंगे, माइनस का 64 64 प्लस का 12 माइनस का आइए अच्छा ये देखो 16 और 3 16 और 3 48, 16 और गुना 3 48, यहाँ पे क्या आएगा 48 कर दो इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसको इससे करेंगे प्लस का किसका हो जाएगा, और ये माइनस है, प्लस माइनस इसको भी चेंज करो, फिर माइनस करो, इसको भी क्या करो। माइनस अब ठीक है 4 3 12, ये आ गया माइनस का, किसका आ गया 3 दूनी 6 माइनस का, 2 दूनी 4 4 3 12 किसका प्लस का, और ये माइनस का 8 माइनस का 8 सिंपल। अब यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का 8 और 6 माइनस का 14, और ये वाला फिर माइनस का 64 और माइनस का 48, 8 4 12 12 और 4 16 6 4 10 11 12 126 किसका माइनस का, किसका माइनस का। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ये वाला। एक बटे 3.718 का वैल्यू ये दे रखी है, फिर इसकी वैल्यू का मान इनमें से कोई एक होगा, हम देख लेंगे। एक चीज़ समझाता हूँ, सबसे आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना, बटे में इसके लगाया 1 2 3 लगा दिया, रकम पलटेंगे तो ऊपर जाएगा 1000 और बटे में 37 18 क्या हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, ये हटाया यहाँ से, बटे में 1 2 3 4, यह 2 6 8 9 कितना आया 2 6 8 9 आ गया, और बटे में कितना है, ये है 1 2 3 4 सिंपल। हाँ हाँ बस कुछ नहीं पलटना, यही था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 जीरो ये रही 3 ये रही, मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, ये हो गया 10 की पावर 7 कितना हो गया, याद रखना है। अब इसको प्रूफ करो, यहाँ पे तो है ही है, छोटा सा काम है, यहाँ पर देखना बटे में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑलरेडी 10 की पावर 7 है, क्या है ये। तो ऑप्शन में कोई ऐसी रकम देखो जिसमें पॉइंट ही ना हो, क्योंकि देखो ये और ये पहली से बराबर, ये और ये पहली से इक्वल है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, खत्म। एक धनराशि जो 3 वर्षों में, टाइम हमारे पास आ गया 3 साल, दर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 25/4 25/4%, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका फॉर्मूला पता है CI का, P और दर बटे यहाँ पे 100 और यहाँ पे टाइम लगा देते हैं। CI तो गिवन है यहाँ पे कितना 49 मतलब 4913 गिवन है, P हमें निकालना है 1 प्लस दर दे रखा है यहाँ पे 25/400, टाइम यहाँ पे है 3 साल, कोई दिक्कत नहीं है। 4913 यहाँ पे P आ जाएगा, इसको करेंगे 425/400, कितनी बार करना है 3 बार, यहाँ भी ये हो गया। कटिंग इसकी करेंगे 5 के बारे में कर दो, 5 8 40 और 5 5 25, यानी ये कटिंग करी तो आया 85/80 85/80, फिर से 85/80 और फिर से 85/80, और यहाँ पे दे रखा है 4913 और ये गुना, फिर से इसको कटिंग करोगे तो ये आएगा 17/16 17/16 और 17/16, यही तो है। अब सिंपल से कैसे आया, ये वाला मैं हाँ ये ऐसा लेना था ना, ये देखो 400 एक कम 400 फिर 400 एक कम 400 और 25 एक कम 25 आ गया 425 बटे में 400, इसको 3 बार लिखना क्योंकि टाइम 3 बार है। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं, एक चीज देखो यहाँ पे 17/16 फिर 17/16 और 17/16 और ये P दे रखे हैं, और यहाँ पे 4913 बटे में 1 है। सिंपल सी बात है, 17 को करो 3 बार अगर हम करेंगे तो यही आएगा, तो इससे तो ये कट हो गया, बचा क्या 16 की पावर 3 16 की पावर 3 यानी 16 की पावर 3 ये बचा है, इसका मतलब होता है 40 96, क्या होता है 40 96, 16 को 3 बार गुना करो 40 96, आंसर आएगा 40 96। एक समकोण त्रिभुज की त्रिज्या की
एक समकोण त्रिभुज है, ये लो जी, ये बन गया एक समकोण, ये हो गया 90 डिग्री। आधार, ऊंचाई और कर्ण। एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है। अगर ये x है तो ये इसका 2x होगा। कर्ण के बारे में लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 10 का स्क्वायर, आधार है यहाँ पे x का स्क्वायर, ये है 2x का स्क्वायर। सिंपल, ये आ जाएगा 100, एक एक, ये आ गया 1x का स्क्वायर, 2 दूनी 4x का स्क्वायर, ये हो गया ना पूरा। ये आ गया 100x, 100, ये सिंपल आ गया 100, 4 और 1 5x का स्क्वायर, 5 जाएगा इसके बटे में, कटिंग हो गई, ये आ गया 20x का स्क्वायर। अगर 20 का निकालेंगे रूट तो आएगा 2 वर्गमूल 5, क्या आएगा सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया 2 वर्गमूल 5। ये डबल है इसका, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 5। हमें निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज का, वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। अब ये रहा ऊंचाई और ये रहा हमारे पास आधार, 4 दूनी 8, हाँ यहाँ 5 होगा ना, यहाँ 5 ही होगा। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 गुना 5 40 और बटे में 2 है, बटे में क्या है तो ये कटा तो आया 20 सेंटीमीटर आंसर, ये है 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। ये आधार गुणा ऊंचाई है। हाँ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अधिक लेता है। हाँ, देखो किसी दूरी को तय करते समय चालों का अनुपात ये है जी, ठीक है, का अनुपात हो रहा। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए का गंतव्य स्थान कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम, यहाँ पे 3:4 है, 4x - 3x कर दो, क्योंकि ये कह रहा है अधिक लगते हैं, एक को दूसरे से ज्यादा लगते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ ये कैसे बना। बराबर यहाँ पे 30, बराबर यहाँ पे 30 आ गया। अब यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो 1x आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे आपके पास हो गया 30। अब ये ए को पूछ रहा है, ए का तो 4x है, 4 गुना 30, ये हो गया 120 मिनट। घंटे में पूछ रहा है, आवर्स में, किस में आवर्स में, मतलब घंटे में, तो इसको बटे में 60 कर देंगे, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 2 घंटे। कितना आ जाएगा 2 घंटे। ये तो इसका आंसर आ गया मेन। अब यहाँ पे ना बस एक चीज यहाँ पे देखना था कि जैसे ये 4x है, क्या है ये 4x है, ये a का है और ये 3x किसका है b का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, किसको, इसको लगते हैं 30 मिनट ज्यादा, किससे b से। तो यही था इसको मेन आंसर 4x, ये प्लस का तरह के माइनस का बराबर 30। अभी बताऊँ, ये कह रहे हैं ना 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो b के साथ प्लस 30 करना है। अभी प्लस के तरह किसका हो जाएगा माइनस का, 30 यहीं रह जाएगा, तब जाकर कि ये कंडीशन बनेगी।